हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर दिया है हिंदुओं के देशभक्त होने का सर्टिफिकेट। हिंदू है तो वो देशभक्त होगा ही। इस बार आरएसएस प्रमुख ने ये बात गांधी जी के हवाले से कही है। गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है कि देशभक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियट यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। सोया हुआ पेट्रियट रहता है और जागृत पेट्रियट रहता है, ये हो सकता है, लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, इसकी 1 मिनट की एक क्लिप लगा। मोहन भागवत आरएसएस का चट्टा है, इतना जहर है इसके पास, खून कम और जहर ज़्यादा है इसके जिस्म में। इसके जिस्म में खून कम है और जहर ज़्यादा है। अभी बाबरी मस्जिद का जो होला बंदरों को ले जा रहे हैं वहाँ पे किसको ले जा रहे हैं, खैर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। पानी रोकने के लिए, फुहारे रोकने के लिए पूरी हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, कईयों स्वामियों के जाने चले गए, लेकिन ये खबीस का बच्चा, ये खंजीर की नस्ल, ये सुअर की औलाद ये सुअर का गोश्त खाने वाला, अस्तगफुरुल्लाह, ये खाने वाला, ये क्यों नहीं जा रहा? क्या इसको और ने जो बयान जो दे रहा, जो बात जो कर रहा, उन्हें सिर्फ हिंदू और खासकर आरएसएस के चट्टे देश से मोहब्बत करते गए थे और मुसलमान सारे देशद्रोही गए थे। मुसलमान सारे इस्लाम यानी कबूल करे गए थे। पहले वो लोग भी हिंदू थे गए थे। इसका ये इन्हें दिमागी बीमार रहने वालों में इसका इलाज कोई कराने से खासिर है। इसको आरएसएस का चीफ बना दिए हुए। ये हमेशा जब मुंह खोला तो जहर उगलता, मुंह खोला तो जहर उगलता, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि देश में रहे सुअर के बच्चे, सबसे पहले आतंकी हमला करने वाला तेरा बाप, जिसके नक्शे कदम पे तू चलता, नाथूराम गोडसे रहा, जो इन हमारी गांधी को, हमारे बापू को कत्ल किया। हाँ, तेरा बाप, वो नाजायज बाप, वो सुअर, वो पाखंडी, वो आतंकी, सबसे पहले हमारे देश में आतंकी हमला करने वाला नाथूराम गोडसे, जो इसका नाजायज बाप है, मोहन भागवत का, जो हमारे देश के बापू को कत्ल किया। दूसरा आतंकी हमला इंदिरा गांधी के ऊपर करने वाले वो एक हिंदू महासभा की एक लेडी थी। जितने भी आतंकी हमले हुए देश के अंदर, ये सारे आरएसएस के चट्टे, आरएसएस के चट्टियां करे। और ये सुअर की औलाद बोलता है हिंदू है तो देशभक्त है, देश प्रेमी है, मुसलमान है तो देशद्रोही है, देश से मोहब्बत। अरे सुअर की औलाद, मुश्ताक, हनीफ, अशफाक, ये सारे मुसलमान थे रे। तुम्हारी पैदावार कब की है? तुम्हारी नस्लें कब की है? तुम पैदा कब हुए? हर चीज हम मुसलमानों की है, मुगलियाओं की है रे। हाँ, मुगलियाओं को बदनाम करते, मुसलमानों को बदनाम करते, इस्लाम को टारगेट करते, लेकिन तेरी जबान खलम कर दी जाएगी एक ना एक दिन। वो भी वक्त आएगा जो तेरी जबान खलम कर दी जाएगी रे भगवा चट्टे। अरे शादी कर रे, कब तक हराम काम करेगा रे हरामखोर? कब तक जो है सो ये शट्टियों को जो है सो दीवानी बनाएगा? कब तक ये आश्रमों को गंदा करेगा?
अरे सुअर की औलाद, शादी कर, बुढ़ा हो गया तू, लेके आ किसी को घर लेके आ और सोच तू खुद घर वापसी करने की। घर वापसी कर। मुसलमानों के उतना देश प्रेम किसी के पास नहीं है रे। हमारे इस्लाम में कहा गया, इस्लाम में समझाया गया, इस्लाम में बोला गया है, जो देश में रहते हो देश की हिफाजत के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन रे पापी, अरे जहरीले, तेरा काम तो है जहर बांटना, लेकिन इस तरीके से बांटेगा तू। और जहरीले, अरे तेरी क्या औकात है रे? मुसलमानों के ऊपर से कहीं उतरी शिव बारे जाते रहता रे तू। मुसलमानों के ऊपर से, इस्लाम के ऊपर से, इसके अलावा तेरे पास कोई दूसरा कोई नहीं है बोलने के लिए, बताने के लिए, जहर बांटने के लिए। मुसलमान इस्लाम, मुसलमान इस्लाम, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे जा रे बाबरी मस्जिद को जहाँ पे शहीद करिए, वहां पे तालाबे नहीं कर रहे, वहां पे तालाबे चल रहे, जा पानी वानी नहा जा। पानी में नीचे उतरे तो वापस नहीं आ रहे वहां पे। अभी तक कितने स्वामी लापता हो गए। कल 2 की जान तो हमने लाइव देखी जाते हुए। अभी तक कितने चले गए? और जाएंगे तुम लोग हरामखोरो, और जाएंगे। इसलिए इसके बाद तुमको ये पानी के बाद बगैर करंट के शार्ट लगेंगे तुमको, बगैर करंट के, बगैर उसके शार्ट लगेगा तुमको करंट का। 360 का देंगे वो भी, समझा ना? ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, अरे हरामखोर, सबसे पहले आतंकी हमला करने वाला हिंदू, और आखिरी अभी आतंकी हमला करने वाला हिंदू। चर्चों के पास जाके, गुरुद्वारों के पास जाके, मस्जिदों के पास जाके गाली गलौज करने वाला हिंदू। हिंदू की वैसा आतंकी कोई नहीं है दुनिया में। सिर्फ तुमको समझाया जाता, तुमको बताया जाता आतंक मचाना। देश प्रेमी की बात कर रहा और मुसलमानों को गाली दे रहा। अरे मुसलमानों की तुफेल में तुम जी रहे, सांस भी जो ले रहे हैं तुम मुसलमानों की तरफ से ले रहे हैं, सुपर के बच्चे। अरे संघी आतंकी, अरे भगवे आतंकी, अरे आरएसएस के चट्टे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इनका गंदा खेल खत्म होने आ गया। ये लोग देश में पहले के वजह वही आतंक मचाने की कोशिश कर रहे। बाबरी मस्जिद के नाम से ये लोग सदका होते थे अभी तक, वहाँ पे टेम्पल बनाने की बड़ी नाकाम कोशिश करे ये लोग। वहाँ पे पहले इनके पिलेरा उतर गए, उसके बाद अपने आप 200 गज के, 200 गज, 250 गज के मीटर के जो खड्डे पड़ गए। वो अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था वो लोगों का। ये वो कंपनी को देखे ये लोग बुला, इनको उनको बुला के मायने करा, वो लोग मायने करने के लिए भी तैयार रहे। ये संघी आतंकियों की वजह से बोले नहीं भाई हम इधर जा भी नहीं सकते, मस्जिद के पास शार्ट आ रहा। अभी तो कुछ नहीं है। ये बाबरी मस्जिद की पाक जमीन जितनी है ना, उधर ठहरेंगे अगर जो तो करंट लगेगा तुमको। वैसा भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द होगा। और तुम संघी आतंकी, तुम भगवे आतंकी, तुम आरएसएस आतंकी ये चीज देखेंगे। उसके बाद 3 दिन से अपने आप वहां पे पानी निकल रहा है जमीन में से। तालाबों के तालाबा बने, नदियों के नदियां बन गए। स्वामियां गायब हो जा रहे, बंदरों को लेके आ रहे। बंदर पानी रोक सकता? हाँ, खैर ये लोग मानते इसको, लेके आ रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्हें भी ठप बोले गिर गया, उन्हें भी ठप बोले गिर गया, इन्हें गप बोल के लग गया। तो ये लोग हर चीज में नाकाम हो चुके हैं। तो किसी तरीके से जहर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हम उस जहर को, इनके इस जहर को अमृत का काम करेंगे हम। समझा रे पाखंडी, अरे भागवत, अरे छिंदी चोर, अरे तेरी औकात क्या है रे? तू एक आम मुसलमान के सामने, एक मुसलमान के सामने ठहर नहीं सकता तू। और जितना जो जहर बांट रहा, जो जितना गलत बोल रहा कुरान पाक के बारे में
और ये गुस्ताख, अगर जो कुरान पाक में ये लिखा होता तो सबसे पहले तेरी गर्दन हमारे हाथ में होती, सबसे पहले तेरी गर्दन हमारे हाथ में होती। और सुन बे सुन, तेरी माँ का छिंदी छोड़ सुन, तू लाख बांट ले, जहर अमृत बांटेंगे हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, चाहे वो कोई से भी मजहब से वाबस्ता रहो, हम उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। और हमारे देशवासियों के लिए हम कल भी लुटे, आज भी लुटने के लिए तैयार है। हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए कल भी हमारे जाने दिए, हम आज भी जाने देने के लिए तैयार है। हमारे उतने देश प्रेमी मुसलमान के उतने दुनिया में कोई नहीं है रे जलील की औलाद। अरे खबीस के बच्चे, तुम्हारी माँ के नहीं होते। जो माँ तुम्हारे को जो 9 महीने पेट में रख के निकालती, उस माँ को तुम लोग होश संभालते, उसका गला घोट देते, उसके बलात्कारी करते तुम लोग। तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास, तुम है ही आतंकी, तुम है ही एक आतंकी। इसलिए जहर बांटना बंद कर रहा नापिकार। अगर जे तेरे में हिम्मत है, अगर जे तू वाकई हिंदू है तो जा, अभी जा बाबरी मस्जिद की पाक जमीन के पास जाके बोल भाई हिंदू हूं। जा वहां पे, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद उसकी हिफाजत कर रहे हैं। समझा? जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ये जहर खाली यही अंदर बैठ के मेरियों में बांट लेना, ये भगवों के अंदर बांट लेना, ये समझा रहे नापिकार। चलो मेरे अजीज दोस्तों, नमाजों की पाबंदी करो, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। ये से एक नापिकार क्या, इसके वजह से 10 नापिकार भी पैदा हो जाए देश में, देश का अम्बो अमान बर्बाद नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि ये है ही पापी भी, ये है ही आतंकी। अपने आप को देश प्रेमी बोल रहा, कैसा साबित करता रे तू? हाँ? और कौन रे तू देने वाला सर्टिफिकेट? हिंदू देश प्रेमी है कहते इन्हों सर्टिफिकेट दे रहे, तुम्हारे पिछवाड़ में डाल ले, वो बुक्के में डाल ले तेरे रे भगवान। सबसे बड़ा आतंकी जहरीला जहर तेरे पास है रे, सबसे बड़ा जहरीला तू है। या अल्लाह मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।